नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नया वर्ष आने वाला है। नए वर्ष में हम नए त्योहारों की, नए विषयों की चर्चा कर रहे हैं। उसी में एक खास विषय है शुभ लग्न, विवाह लग्न के जो मुहूर्त होते हैं दोस्तों, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, विवाह कार्यों के लिए कुंडली मिलान कैसे किया जाता है। कुंडली मिलान या गुण मिलान शादी की प्लानिंग बनाने का सबसे पहला कदम है। कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, और यह कहावत तब सच होती है जब दो लोग जो कि चाक और पनीर की तरह अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से जीवन बिताते हैं। यही कारण है कि हिंदू ज्योतिष एक जोड़े को एक गांठ में बांधने से पहले जन्म कुंडली मिलान पर जोर देता है, चाहे वह आपके परिवार के ज्योतिष द्वारा किया गया हो या माता पिता। शादी के लिए कुंडली मिलान हिंदू विवाह का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो दोस्तों, आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा। जी, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के विषय में, जो कि हिंदू धर्म में एक बहुत ही मुख्य परंपरा है। इस परंपरा के बिना कोई भी विवाह को संपन्न नहीं माना जाता है या विवाह कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो किसी भी विवाह कार्य की जो शुरुआत होती है, जब उसका आरंभ होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली मिलान की। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंडली मिलान क्या है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू परंपरा में कुंडली मिलान विवाह की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह दुल्हन और दूल्हे की जन्म कुंडली के मिलान की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निर्धारित करती है कि उनके सितारे एक सफल और सुखी विवाह के लिए समानता रखते हैं या नहीं। अक्सर यह कुंडली मिलान जन्म कुंडली मिलान, पत्रिका मिलान या गुड़ मिलान के रूप में जाना जाता है। शादी के लिए कुंडली मिलान कई कारकों पर आधारित होती है, जहां कुंडली मिलान स्कोर को गुण मिलान के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, जन्म तिथि और नाम से कुंडली मिलान लड़के और लड़की के बीच संगतता स्थापित करने का सबसे अच्छा और सटीक तरीका है। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग शादी समारोह के लिए शुभ मुहूर्त को जानने के लिए किया जा सकता है, ताकि लंबे और सुखद रिश्ते का आनंद लिया जा सके। अब दोस्तों, हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कुंडली मिलान में गुण मिलान का क्या उपयोग होता है। तो चलिए उस विषय में बात करते हैं। मित्रों, कुंडली मिलान में गुण मिलान का उपयोग वर और वधू के जन्म विवरण के आधार पर 8 गुण या अष्टकूट की गणना की जाती है। इन 8 गुणों के बीच संगतता विवाह का भाग्य तय करती है। ये गुण निम्नलिखित हैं। जो पहला गुण है दोस्तों, वो होता है वर्ण। पहला गुण वर्ण या वर और वधू की जाति की तुलना करता है। दूल्हे का वर्ण या तो दुल्हन के वर्ण के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। यह पहलू दोनों के बीच मानसिक अनुकूलता पर भी प्रकाश डालता है। नंबर 2 पर जो होता है वो होता है वश्य। जी हाँ दोस्तों, यह गुण यह निर्धारित करने में मदद करता है कि दोनों में से कौन अधिक प्रभावी और नियंत्रण करने वाला होगा। तीसरा है तारा। वर और वधू के जन्म नक्षत्र या तारों की तुलना की जाती है, जो किसी रिश्ते के स्वस्थ भागफल को बताता है। योनि, भावी जोड़ी के बीच यौन संगतता इस गुण के साथ निर्धारित की जा सकती है। इसके बाद जो अगला है दोस्तों, वो है गृह मैत्री। भावी दंपति के बीच बौद्धिक और मानसिक संबंध को गृह मैत्री गुण के माध्यम से देखा जा सकता है। अगला है हमारा गण। जी हाँ दोस्तों, यह गुण दोनों के व्यक्तित्व, व्यवहार, दृष्टिकोण और नजरिए के बीच संगतता को निर्धारित करने में मदद करता है। अगला गुण है दोस्तों हमारा भकुट। भकुट गुण विवाह के बाद वित्तीय समृद्धि और परिवार कल्याण की स्थिति को दर्शाता है। शादी के बाद दुल्हन के साथ साथ दूल्हे के पेशे में बढ़ोतरी कैसे होगी, यह तय होता है। अगला है नाड़ी। यह अंतिम गुण है जो अधिकतम अंक रखता है और इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है। यह शादी के बाद पूरे परिवार के स्वास्थ्य के बारे में बताता है। इस गुण के साथ प्रसव और संतान के मामले में भी निर्धारित होते हैं। नाड़ी दोष की उपस्थिति विवाह की संभावना को प्रभावित कर सकती है। आप समझ पा रहे हैं, वैसे तो हर एक गुण का अपना अपना महत्व है, किंतु जो नाड़ी गुण की हम बात कर रहे हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखती है। यानी कि इसकी नाड़ी दोष की जो उपस्थिति है, यह विवाह की संभावना को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और बात करते हैं कुंडली मिलान में कितने गुणों का मिलान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक खुशहाल, सफल और आनंदित विवाह के लिए न्यूनतम कुंडली मिलान संख्या 18 से 24 के बीच होनी चाहिए। यदि संख्या 18 से कम है तो विवाह की सलाह नहीं दी जाती है। यदि संख्या 24 से ऊपर है तो यह एक आनंदमय और परेशानी से मुक्त विवाह जीवन के लिए एक आदर्श संख्या है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि गुण मिलान का योग विवाह की संभावना के लिए भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, 18 शादी की सलाह नहीं दी जाती। अगर 18 गुण मिलते हैं तो शादी की सलाह नहीं दी जाती है। 18 से 24 जो होता है औसत मिलान माना जाता है, जहाँ पर विवाह संभव होता है। 24 से 32 जो होता है वो होता है सफल विवाह, यानी कि हमेशा अनुशंसित। 32 से 36 स्वर्ग में बना हुआ मिलान माना जाता है, अत्यधिक अनुशंसित माना जाता है। तो मित्रों, ये थी विवाह गुण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो बहुत ही कम समय मैंने इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आज मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो में आज इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री गणेश।